Very good morning, students. Welcome to Gyanmanjari Vidyapith Mahuva online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So आज हम लोग डे 9 के अंदर आ गए. सो आप सबको मालूम होगा कि लास्ट सेशन यानी कि डे 8 के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था. सो इन प्रीवियस डे हमने डिस्कस किया था कि जो अलग अलग मेथड्स होती है सेपरेशन करने के लिए, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स का सेपरेशन करने की अलग अलग मेथड्स थी, उसके बारे में हमने देखा था. So before this start today's session, let's take small revision of previous session. So let's start it. So let's solve some question answer regarding to previous session. So इसकी वजह से थोड़ा बहुत हमारा रिवीजन हो जाएगा और हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो भी यहाँ पे हम कंप्लीट कर देंगे. सो बिफोर दिस स्टार्ट एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि आप सभी अच्छे से रेगुलर ऑनलाइन आ रहे हो. सो आई होप कि आगे भी आप आ सके. सो ऑनलाइन होने के बाद आपकी जो अटेंडेंस है जो आपके होमवर्क के बेसिस पर होगी. सो जो आपका होमवर्क है वो रेगुलर होना चाहिए. जो भी इस वीडियो के अंदर आप क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको डायरेक्टली फायर बुक के अंदर लिखना है, लिख कर सेंड करना है एज अ होमवर्क. ओके, यस. फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9.2 ऑन योर सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 14. एसबी पेज नंबर 14 पर अवेलेबल है. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9.2. कंप्लीट द टेबल. यहाँ पे टेबल है, उसके अंदर मिक्सचर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर सेपरेशन. व्हाई डिड यू चूज दिस मेथड? सो मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट नट्स. तो कौन सी मेथड चूज करनी है? तो हैंड स्किपिंग. सो हैंड पिकिंग जो मेथड है, द नट्स आर द बिग इनफ बी द पिकेट बाय द हैंड. सो उसके लिए जो हम यहाँ से नट्स मिक्सचर्स के अंदर से छोटे छोटे नट्स हम बाय हैंड उसको सेपरेट कर सकते हैं. सो हैंड पिकिंग उसके लिए सही है. नेक्स्ट, राइस एंड ड्राई लीव्स. राइस एंड ड्राई लीव्स विनोइंग और हैंड कीपिंग. द ड्राई लीव्स आर लाइट और इनफ टू be blown away. The dry leaves are big enough to pick by hand. So ये दोनों मेथड ये उसके अंदर मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूज होती है. देन बाजरा एंड इट्स स्टॉल्स. सो उसके लिए हमने थ्रेशनिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा. थ्रेशनिंग मेथड के अंदर बाजरा अटैच टू द स्टॉक. नेक्स्ट, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर से आपकी एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके लिए है, ये पेज नंबर 44 पर होगा. इफ यू हैव एनसीईआरटी बुक प्लीज ओपन, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं ऑन योर स्क्रीन. सो व्हाट इज अ विनोइंग एंड वेयर इट इज यूज्ड? So winnowing is the process of separating heavier components of the mixtures from the lighter components using the wind or by blowing in air of the mixtures. इस तरह से कुछ होता है. Then it is generally be used to farmers to remove the lighter particles like husk from the heavier particles like grains. Okay, तो grains में से husk है उसको remove करने के लिए हवा में ऊपर इस तरह से करते हैं, आपने देखा होगा, तो उसको बोलते हैं winnowing method. Next, NCERT exercise question number 3, page number 44. How will you separate husk or dirt particles from a given sample of the pulses before cooking? Okay, so to separate husk or dirt particles from the pulses, we can use the hand picking and winnowing method. The answer रहेगा. Next, what is the sieving and where it is used? So sieving is a method to separating the fine particles from the bigger particles of the mixtures. And in this method, the mixtures is passed through the sieve. The finer particles pass through the holes of a sieve, so leaving behind the bigger particles in the sieve. कहीं कभार कोई मकान बन रहा हो, कोई बंगलो बन रहा है, तो वहाँ आप देखोगे तो जो उसके अंदर जो रेती का यूज होता है उसको वो सीविंग करते हैं, उसको वो नेट जैसा स्ट्रक्चर के अंदर से वो पास करते हैं. तो उसके अंदर छोटी छोटी जो रेत होती है उसको अलग करने के लिए ये मेथड होता है. द सेम इट इज सीविंग मेथड. इट इज जनरली यूज्ड इन होम सेपरेट द फ्लोर from the impurities such as a pieces of stone, stalk and husk. It is also used to construction sites to the separate sand from the small stones. ये हमने अभी बात की. Next, question number 6, same it is NCERT exercise. It is possible to separate the sugar mixtures with wheat flour. If yes, so how will you do? Yes, it is possible to separate mixtures of sugar
wheat flour. This can be done by using sieve. When we pass through the mixtures through the sieve, the fine particles of the wheat flour pass through the holes in the sieve's wheel. The bigger sugar particles are left behind. ओके, हम उसको सीविंग मेथड से सीव के अंदर से पास करेंगे तो शुगर है वो बाहर निकल जाएगी और जो होल के अंदर से जो हमने जो फ्लोर है व्हीट फ्लोर है वो उसके अंदर से पास आउट हो जाएगी क्योंकि वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं. नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट टॉपिक, सेडिमेंटेशन, यानी कि पानी में से रेत को अलग करने की प्रोसेस. ओके, so the process through the which a heavier impurities settle down to the bottom of the vessel containing water is called sedimentation. बेसिकली सेडिमेंटेशन में क्या होता है वो आपको बता देता हूँ. आप घर पे भी कर सकते हो. एक कांच का ग्लास ले, उसके अंदर पानी डालें और थोड़ी बहुत उसके अंदर इम्प्योरिटीज, यानी कि आप अपने पास सैंड हो तो आप सैंड उसके अंदर डाल सकते हो. तो सैंड डालने के बाद उसको हम मिक्स कर देंगे. या एक पानी की बोतल लो ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज यानी कि कोई सैंड है या मड है उसको डालकर मिक्स कर कर एक बाजू पे रख दो. तो आफ्टर सम टाइम उसको कुछ करना नहीं है, जस्ट उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहना देना है. तो सारी जो मड है यानी कि जो कुछ भी इम्प्योरिटीज है वो पानी के नीचे बैठ जाएगी. देन आफ्टर हम वो पानी को धीरे धीरे निकाल लेंगे. तो ये जो मेथड है उसको, ये सेपरेट करने की जो मेथड है उसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन मेथड. फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने, दो मिक्स करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए रखा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो. देन अगेन स्टेप 2, उसको हम बोलेंगे डिसेंटेशन. सो वी सेपरेट द वाटर फ्रॉम टॉप स्लोली पुटिंग इन आउट, दिस इज कॉल्ड डिसेंटेशन. सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन. सेडिमेंटेशन यानी कि इम्प्योरिटी को एक थोड़ी देर के लिए रखना है पानी के अंदर और वापस वो सारी इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाए. बाद में जो ऊपर जो हमारा वाटर है उसको हम सेपरेटली स्लोली स्लोली दूसरे बीकर के अंदर हम पुट कर देंगे. सो हमको वाटर और जो इम्प्योरिटीज है वो हमको अलग मिल जाएगी. देन फिल्ट्रेशन. देन आफ्टर वही है जो हमारे पास मड बचा है उसको, जो इसके अंदर भी कई सारे वाटर पार्टिकल्स रहेंगे, टू सेपरेट द लाइटर इम्प्योरिटीज सच एज डस्ट और टी लीव्स, यूज द प्रोसेस कॉल्ड द फिल्ट्रेशन. हम काफ़ी सारा फिल्टर यूज़ करते हैं. फॉर एन एग्जांपल, जब हम मम्मी चाय बना रही है तो चाय बनाने वक्त उसके अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हम उसके अंदर ऐड करते हैं. ओके, सो चाय पत्ती, जब हम चाय बन जाती है तब मम्मी एक ફિલ્ટર લેતી है, यानी कि उसको हम गुजराती में बोले तो ગળણી હોય છે. ગળણીની અંદર ચા આપણે નાખીએ છીએ અને ગળણી શું કામ કરે છે, એ એક ટાઈપનું ફિલ્ટર જ છે કે જે ઇમ્પ્યોરિટીઝ यानी कि ચાય પત્તી છે, ટી લીવ્સ છે, એને અંદર ચાના કપની અંદર આવા નથી દેતું. सो ये जो मेथड है उसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन मेथड. ओके, सो एट लास्ट the three separation techniques, अलग अलग तीन टेक्निक्स. सेडिमेंटेशन, the mixtures is kept undisturbed for the some time, lets the solid settle at the bottom of the beaker. Next, decantation, the water is poured into different container without the disturbing the solids settled at the bottom of the beaker. And last one is a filtration, the mixture passes through the filter like a filter paper or मुस्लिन क्लॉथ्स और सिव. तो उसके अंदर से हम पास करेंगे तो वो फिल्टर हो जाएगा. सो आप सबको मालूम है फिल्टर क्या होता है. कोई भी कपड़े के अंदर हम पानी डालेंगे इम्प्योरिटी वाला तो पानी पास आउट हो जाएगा और जो उसके अंदर जो कचरा बचेगा, इम्प्योरिटीज रहेगी, वो ऊपर हो जाएगी. तो पूरा जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो फिल्टर हो जाएगा. नेक्स्ट, फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर बनाने के लिए, फिल्टर पेपर को कॉर्न शेप में बनाने के लिए आप किस तरह से बनाओगे. टेक अ फिल्टर पेपर एंड मेक अ कॉर्न आउट ऑफ द शोन, प्लेस द कॉर्न इन द फनल. फनल के अंदर यानी कि हमको कॉर्न डालकर उसके अंदर हमको जब उसके अंदर हम पानी या कोई इम्प्योरिटी वाला मटेरियल डालेंगे तो जब उसके अंदर से लिक्विड पास होगा और जो इम्प्योरिटीज होगी वो कॉर्न के अंदर स्टेबल हो जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टर पेपर को कट डाउन कीजिए, उसको फोल्ड कीजिए और लास्ट उसको कॉर्न बना लीजिए. तो ये एक फिल्टर पेपर की मेथड है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है. तो ये हमारे क्वेश्चन के अंदर है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आप सबके साथ शेयर किया है. Now let's solve the practice question number 10.1 on your SB40.
So mixtures of water and semolina was separated using methods A and B. आप यहाँ पे एक मेथड्स देख सकते हो A and B. ओके, सूजी का, ओके, सेमोलिना यानी कि सूजी और क्लियर वाटर, ये दोनों को मिक्स कर दिया है तो सेमोलिना और पानी यानी कि सूजी, આપણે સૂજીકા હલવા બનતા है. ઓકે, આપણે સૂજીનો શીરો, રવાનો શીરો જે આપણે સામેથી રવો અને પાણી એ બેને મિક્સ કર્યા છે. સો એને સેપરેટ કરવા કઈ મેથડ યુઝ કરશે તો આપણે यहाँ पे આવીએ જોઈએ છીએ. સો ફર્સ્ટ, what are the methods A and B? Method A is a sedimentation and method B is a decantation, जो हमने पहले देखा. पहले इसको मिक्स होने के बाद में रख दिया है. देन आफ्टर अगर मिक्स हुआ जो कुछ भी है तो वो सूजी और पानी का मिक्सचर्स એને એક સાઈડ રાખી દીધું છે, થોડી વાર પૂરતું એમને રાખી દેવાનું છે. પછી શું કરશે, એ જે મેથડ તેને સેડિમેન્ટેશન કહેવાય. પછી એને ધીમે ધીમે બીજા બીકર ઉપર જે એની સૂજીનો જે ઇમ્પ્યુરિટીઝ છે એ નીચે બેસી જાય, પછી ધીમે 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 તેને બીજા બીકરની અંદર પાણી કાઢી લેવાનું છે. એ જે મેથડ તેને ડિસેન્ટેશન મેથડ કહેવાય. B. Describe the process of the separation using this method. So in sedimentation, the mixtures of semolina and the water was kept in the undisturbed for some time. This causes the semolina to settle at the bottom to the beaker. After this, the यानी कि clear water from the top was the pumped into the separate beaker. उसके अंदर अलग हमने सेपरेट बीकर के अंदर उसको डाल दिया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंटेशन प्रोसेस. ये आंसर आपको लिखना है. नेक्स्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10.2 ऑन योर एसबी पेज नंबर 14. द राजू squeezed some lemon juice to get lemon juice, but it had seeds and pulp. Draw a label diagram to show method to separate this seeds and pulp from the juice. જ્યુસ ની અંદર લીંબુ શરબત બનાવી તો નાખ્યું, પણ ભાઈ એની અંદર લીંબુની સાથેનો પલ્પે અંદર વયો ગયો છે. બીજું, લીંબુની અંદર બી હોય એ પણ એની અંદર વયા ગયા છે. હવે એને સેપરેટ કરવાની મેથડ માટેનો ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો છે. સો व्हाट इज द डायग्राम? सो द डायग्राम इज लाइक दैट. सो आप सभी को एज अ होमवर्क ये डायग्राम आपकी फेयरबुक के अंदर भी ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, सो यस, सो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाया. फनेल, फिल्टर, क्लीन लेमन जूस और लेमन जूस विथ पल्प. सो ये कौन सी मेथड है? फिल्ट्रेशन मेथड. यस. सो क्या करना है, आपको एक स्टैंड बनाना है, एक बीकर बनाना है और इस तरह से एक फिगर आपको ड्रॉ करनी है. ये एग्जाम के अंदर भी आ सकती है. सो अभी से साइंस है तो फिगर ड्रॉ करनी ही पड़ेगी. सो ये फिगर अच्छे से ड्रॉ करो. उसके अंदर लेमन जूस दिखाया, फनेल के अंदर हमने फिल्टर लगा दिया और उसके अंदर से हम जो हमारा सीड्स और पल्प वाला जो लेमन जूस है उसके अंदर से पास आउट करेंगे तो हमारे पास क्लियर लेमन जूस मिल जाएगा और सीड्स और पल्प है वो उसके अंदर स्टेबल हो जाएंगे, वहाँ पे सेटल हो जाएंगे. तो आगल की प्रोसेस के अंदर वो हमको क्लियर लेमन जूस मिलेगा. सो ये थे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन 10.1, 10.2 और जो हमने प्रीवियस सेशन के रिवीजन के अंदर देखे. सारे क्वेश्चन आंसर आपको अब सबको कंपलसरी डायरेक्टली फेयरबुक के अंदर लिख कर अटेम्प्ट कर लर्न करो, मेमोराइज करो और एंजॉय करो विथ साइंस. ओके, सो डायरेक्टली होमवर्क के अंदर आप सेंड करो. कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. सो अभी हम यहाँ तक रखेंगे. अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.